यस चिल्ड्रन, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपोनेंट एंड पावर्स। एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या होते हैं, ये एक्सरसाइज 1.6 के हम क्वेश्चन करेंगे। पहले कुछ इसके बारे में कुछ आइडेंटिटीज है उसको हम सीख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हमने लिखा a की पावर m। a कोई नंबर है, रियल नंबर है, कुछ भी नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये भी कोई सा भी नंबर हो सकता है। अब a की पावर m का मतलब ये हो गया, a को तो हम कहेंगे बेस, a कहलाएगा बेस और ये कहलाएगा इसकी पावर या इसका एक्सपोनेंट। तो ये हो गया a की पावर m। अब इसका मतलब क्या होता है, a की पावर m का मतलब ये हो गया कि a को m टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ये आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो a को m टाइम्स, अब m तो कोई नंबर है नहीं, तो a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू ये करते चले जाएंगे कहां तक, m टाइम्स तक। अब m टाइम्स का मतलब क्या होता है, लेट m इज इक्वल टू 10, लेट m इज इक्वल टू 10, तो इसको हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a कितने हो गए, 2 4 6 7 8 9 एंड 10, ये हो गया। तो इसको इन शॉर्ट हम क्या लिख सकते हैं, a की ये तो a बेस हो गया और इस पर पावर कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पे हमने लिख दिया a की पावर 10। तो ये हो गया पावर एंड एक्सपोनेंट्स। अब इस प्रकार से अलग अलग पावर और एक्सपोनेंट्स मिलते हैं तो उनके कौन कौन सी आइडेंटिटीज बनती है उनको हम पहले समझते हैं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले आइडेंटिटी है a की पावर m इंटू a की पावर n। अब इफ आपके पास आ जाए a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n, तो इसमें देखिए बेस दोनों में सेम है, बेस सेम है और पावर्स जो कि डिफरेंट हैं। तो बेस जब सेम होता तो बेस सेम हम यहां लिख देंगे और इन दोनों की पावर क्या करेंगे, प्लस हो जाएगी, a की पावर m प्लस n। एग्जांपल से अगर हम इसको समझें तो मान लीजिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 5। तो देखिए बेस सेम है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की जगह a लिख देंगे और दोनों की पावर 3 प्लस 5, ये हो गया 2 की पावर 8। अब इसको 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया आपको फर्स्ट आइडेंटिटी। अब मान लीजिए a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये तो मल्टीप्लाई था, अब डिवाइड है। डिवाइड में भी आप देखिए दोनों के बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो a की पावर m माइनस n। तो अगर डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाता है और मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाता है। एग्जांपल देखिए 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 5 माइनस 3 हो गया, 2 की पावर 5 में से 3 गया 2। तो ये अगर इसको हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर हो जाएगा 4। ये इस प्रकार के अगर एक्सपोनेंट्स और पावर्स हैं तो इसको हम ऐसे यूज करेंगे। और देख लेते हैं, अब देखिए a की पावर m टू द पावर n, इसका मतलब ये है a की पावर m है और पूरे की पावर n है, तो पावर्स की पावर जब आ जाती है तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई n, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको आप ध्यान से देखिए, इसी पर आधारित हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो मान लीजिए 2 की पावर 5 और की पावर 2 है, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 की पावर 10। क्लियर एग्जांपल से। अब देखिए मान लीजिए दो अलग अलग डिफरेंट है, a इंटू बी है और a इंटू बी की पावर m है, a इंटू बी की पावर m। तो इसको हम ओपन कर सकते हैं, a की पावर m इंटू बी की पावर m, क्या लिख सकते हैं, a की पावर। अब यहां पर देखिए ये डिफरेंट है और पावर सेम है, तो अगर बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई करके और पावर कॉमन कर देते हैं। क्लियर है। लेट अस सपोज 2 into 5 की पावर 3, तो वी कैन राइट दिस एज 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3। ये इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लिया और इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट हम लेते हैं
a बाई बी डिवाइड में अगर हम करते हैं a बाई बी की पावर m, तो सेम हो जाएगा a की पावर m अपॉन b की पावर m। अब देखिए बेस डिफरेंट है, सॉरी m हो जाएगा, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। क्लियर है? अब देखिए मान लीजिए रैशनल नंबर है, कोई p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो a की पावर p और होल पावर q, तो अपनी ये आइडेंटिटी लगा दीजिए पावर्स की पावर, तो a की पावर p मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन q, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर p बाई q। क्लियर है बच्चों? अब देखिए ये तो आपने सिंपल सी चीजें आपने देख ली, समझ में आ गया। अब देखिए मान लीजिए किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, किसी की भी पावर। मान लीजिए हमने लिख दिया 1000 की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो किसी की भी पावर हम 0 लिखेंगे, उसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज 1। और किसी की पावर 1 अगर होती है तो उसकी वैल्यू सेम हो जाती है। क्लियर? तो अब इस पर देखिए हम कुछ एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 1.6 एक्सरसाइज 9 क्लास का, 64 की पावर हाफ। तो जब कभी इस प्रकार के क्वेश्चंस हो तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर हम फाइंड कर लेते हैं। तो 64 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 2 4 2 8 2 16 एंड 16 2 32 32 2 64 और इसकी पावर क्या है? हाफ। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 की पावर हाफ, और ये वाली आइडेंटिटी आप लगा दीजिए, पावर की पावर आइडेंटिटी 3 यहां पे लगा दीजिए, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर, अगर इसको हम कट करें तो यहां आ जाएगा 3, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 2 2 4 2 8, ये इसका आंसर है। अब देखिए इसको हम करते हैं 32, 32 को भी हम क्या करेंगे? इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए, तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 की पावर 1/5, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4 5, ये 5 और की पावर 1/5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। इस आइडेंटिटी को आप लगा दीजिए पावर की पावर्स, तो ये 5 से 5 कट के 1 आ गया, तो 2 की पावर 1 और आंसर हो गया 125 के अगर हम करें तो 5 का पावर 5 इंटू 5 की पावर 1/3, और ये हो जाएगा 5 की पावर 3 की पावर 1/3, और इसको हम क्या लिख सकेंगे? 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, पावर्स की पावर होती तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर 1 बचा, और 5 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 5।